जय यीशु। आज हम प्रभु में विश्वास गहरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। संत पौलुस रोमियो के लिखे पत्र के अध्याय 10 और वचन 17 में कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। यदि हम प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे तो हमें प्रभु के प्रतिज्ञाओं पर संदेह होने लगेगा और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए की है उसे प्राप्त करने में समय लग सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, हे यीशु मेरे रक्षक, तेरे वचन अभिषेक की पावन शक्ति मुझ में प्रकट कीजिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 22 में प्रभु का वचन कहता है, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 और पद संख्या 19 और 20, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। नबी ईसाइया के ग्रंथ के अध्याय 58 पद संख्या 9, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। नबी ईसाइया के ग्रंथ के अध्याय 30 और वचन 19 और 20 में प्रभु का वचन कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सिय्योन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। नबी ईसाइया के ग्रंथ के अध्याय 65 और वचन 24, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 69 और वचन 14, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 6 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 7 में प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य तेरा है, महिमा तेरी है और शक्ति तेरी है। आमीन। जय यीशु।